दिल्ली में प्रमोद शर्मा शाहीन बाग से पीएफआई दफ्तर के बाहर से मौजूद है। प्रमोद, अगर तस्वीरों के जरिए आप दिखा सके, बैन लगने के बाद यहां क्या कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल चंदन, इस वक्त मैं बिल्कुल पीएफआई के उसी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं जहां पर अक्सर जो है पीएफआई के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहते थे, लेकिन 22 सितंबर को जब से यहाँ पे सील किया गया है दफ्तर, उसके बाद से ही यहाँ पर पीएफआई का कोई भी सदस्य नज़र नहीं आता है। और जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि 5 साल का बैन लगाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो सड़कों पे आ सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उसी को देखते हुए जो है पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो जितने भी लोग थे आइडेंटिफाई किए गए थे उनको किया था और जुडिशल कस्टडी में भेज दिया था। और यही एक वजह है कि जब ये 5 साल का बैन लगा तो कोई भी शख्स जो है बाहर निकल के नहीं आया, यानी कि जो कैडर था पीएफआई का, वो जो लोग थे उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और आम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है कि पीएफआई पे बैन लगता है या वो बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यहाँ से ऑपरेट करता है, तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है। हाँ, एहतियातन जो है पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर दिया गया था और जो ड्रोन कैमरों की जरिए जो है तमाम जो शाहीन बाग की पतली पतली गलियाँ हैं, छतें हैं, उस पर नज़र रखी जा रही थी कि कहीं कोई सामान तो इकट्ठा नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आसपास जो है धारा 144 लागू कर दी थी कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई मार्च नहीं निकाल सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें एंटी-सीएए प्रोटेस्ट की, तो वो शाहीन बाग से शुरू हुआ था और उसकी शुरुआत हुई थी जामिया यूनिवर्सिटी से 13 दिसंबर 2019 को। 15 दिसंबर 2019 को शर्जील इमाम जो है शाहीन बाग की इसी सड़क पे बैठ गया था, जो प्रोटेस्ट 1 साल चला था। और उसके बाद दिल्ली दंगों की रूपरेखा तैयार की गई और 23 फरवरी 2020 को जो है नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली दंगे शुरू हुए, और वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पे थे, ताकि अपनी आवाज को निश्चित तौर पर एक नहीं, भारत में गड़बड़ी फैलाने की, अस्थिरता फैलाने का कोई मौका पीएफआई नहीं चूक रहा था। और सबूत पहले इकट्ठा किए गए, कुछ आंकड़े दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं, तथ्य दिखाते हैं इस मामले से जुड़े हुए। इसमें जो खुलासे हुए हैं पीएफआई को लेकर के 10 बड़ी बातें। खुलासा नंबर 1, गल्फ देशों से इसकी फंडिंग होती थी। खुलासा नंबर 2, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी से फंडिंग होती थी। खुलासा नंबर 3, गल्फ देशों में नौकरी देने वाली कंपनियों का भी पीएफआई लिंक सामने आया। गल्फ के पीएफआई सदस्य करोड़ों की फंडिंग करते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी के कैडर पैसे भेजते हैं। गल्फ देशों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कई कंपनियों का ताल्लुक पीएफआई से बताया जा रहा है और निश्चित रकम जो लोग वहां बसे हुए हैं उनसे ली जाती थी। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों की मदद से करोड़ों की फंडिंग विदेशों से आती थी पीएफआई को। देश के कई मस्जिदों और मदरसों से भी पीएफआई की फंडिंग हो रही थी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।